वेलकम बैक अनअकैडमी आर्ट एंड कल्चर ट्रिविया 2 में आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी लास्ट जो सेशन था ना, लास्ट जो हमारा कंपटीशन था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने ना पहले से ही टीम से बात कर रखी थी, इसीलिए वो शायद जीत गए, है ना। तो लास्ट टाइम के हमारे जो विजेता थे वो थे प्रतीक नायक सर और सर। अरे कोई मेरी बात कर रहा है क्या भाई? हाँ बिल्कुल आप ही की बात कर रहे कोई थे। बोल रहा है मैंने सेटिंग करके रखा है भाई। बिल्कुल कर ये तो रखी थी। गलत है, ऐसा थोड़ी चलता है। किसने कहा कि मैंने सेटिंग करके रखा था? एकदम नेचुरल था। देखो लर्नर्स, आप ही बताइए दोस्तों कि क्या क्या कुछ मैंने लग रहा था कि मैंने कुछ जुगाड़ करके रखा है। यू ओनली टेल अस। ओके, एकदम नेचुरलिस्टिक आ रहा था। देखो मिश्रा जी की तरह आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर, है ना, वो कैसे एक्टिंग करता है, आपको लग रहा था क्या कि चलिए। नहीं सर सर। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। आज हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आर्ट एंड कल्चर ट्रिविया पार्ट 2 के अंदर। यस, शुरू करते हैं। आज भी कुछ इमेजेस होंगी। रूल्स बता देती हूँ सर मैं आपको। यहाँ पे कुछ इमेजेस आएंगी और हम इमेजेस को गेस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आप मुझसे आपसे पूछ, और सही जवाब मिलने पर 1 मार्क्स मिलेगा और अदरवाइज 0। लास्ट टाइम क्वेश्चन पे मुझे 0 मिले थे, तो 0 की अहमियत मुझे थोड़ी पता है। इस बार देखते हैं कि कितने मार्क्स हम लोग बटोर पाते हैं। लेकिन कंपटीशन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी जानने को मिलेगी इस पूरे सेशन के दौरान इमेजेस के थ्रू। तो स्टे ट्यून्ड। शुरुआत करते हैं सर। ओके, चलिए पहली इमेज जो है वो यहाँ पर आ गई है। ये इमेज यक्षिनी की है जी। और ये यक्षिनी आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, फोक आर्ट के साथ। कौन से पीरियड से मैम? मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन करेक्ट। आप पूछिए। लास्ट टाइम आई स्टार्टेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यक्षिनी? यक्षिनी किस कल्चर जो है उसका सिग्निफिकेंस मौर्यन पीरियड में पाई जाती है और उसके बाद भी आपको आर्ट एंड कल्चर में जगह जगह ये मिलती हैं। यक्षिनीज वर पार्ट ऑफ द फोक वर्शिप व्हिच वाज वर्शिप्ड बाय द कॉमन मैन। इसको फोक आर्ट का प्रकार इसके लिए कहते हैं। यक्ष यक्षिणा की मूर्तियाँ मेरे हिसाब से एक लोक कला का पार्ट भी थी और एक लोक धर्म का भी पार्ट था। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और आदि इत्यादि, मैं कहूँगा कि जो कॉमन कल्चर था उसका भी एक इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म मिलेगा। इसके ऊपर कालिदास ने अभिज्ञान या मैं कहूँगा कि मेघदूतम लिखा है, जहाँ एक यक्ष यक्षिनी की प्रेम वार्ता को भी दर्शाया गया है। इसका एक और सिग्निफिकेंस आपको मिलता है शलभजिका के रूप में। तो सांची के स्तूप में यक्षिनियों को झाड़ की डाली के ऊपर अशोक ने तोरण के रूप में दर्शाया। बिल्कुल। और वो शालभंजिकाएं जो होती है वो महामाया को भी दर्शाती है, गौतम बुद्ध के बर्थ को दर्शाती है, फर्टिलिटी को दर्शाती है। बाकी यक्षिनी जो है, यक्ष और यक्षिनी वो नेचर के केयर टेकर्स भी होते हैं। वो यहाँ पे हम सब के ऊपर नजर रखते हैं कि हम प्रकृति जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई गेट 1 मार्क मैम। बिल्कुल मिलेगा। ओके चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। ये यक्षिनी क्या नाम क्या है और ये कहाँ से मिली है? मूर्ति क्या दर्शाती है? सर ये यक्षिनी आपको दीदारगंज में मिलेंगी। और नाम क्या है? दीदारगंज यक्षिनी। हाँ दीदारगंज यक्षिनी। ये जैन धर्म के साथ शायद जुड़ी हुई है, बेस्ड ऑन दी उनके यहाँ पे जो चौरी है उसके जी जी। और इनका जिक्र जो है वो हर फिलॉसफी से रिलेटेड लिटरेचर में भी मिल जाता है। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा एक किले का फोटोग्राफ है। हाँ ये तो समझ आ रहा है, बट ये किला मेरे हिसाब से इससे मैं थोड़ा बाहर रहूंगी क्योंकि मैं तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं मुझे कर लग पा रहा रही है हूँ। कि दिस फोर्ट इज लोकेटेड समवेयर इन महाराष्ट्र। हाँ पिक्चर शिवाजी महाराज का ही किला है। नहीं है? टीम अनअकैडमी हमको मना कर रही है। ये किला गोलकोंडा दौलताबाद का किला है। बट महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज राइट। हाँ, देवगिर दौलताबाद। हाँ, ओके चलिए दोस्तों, तो हम लोग जगह को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, खाली उतना पता चला टीम की तरफ से देवगिर या दौलताबाद का किला है। हाँ। तो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ मैम। हाँ। देवगिर जो दौलताबाद का दूसरा भी नाम के रूप में है, यहाँ कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और उसको अपने अंडर ले लिया। मैं टाइम तो खत्म यही हो रहा है रिकॉल मैम। कर पा रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी इज द वन हु वाज एबल टू रूल दिस एरिया। बहुत ही फेमस है। टाइम खत्म हो गया भाई। टीम अनअकैडमी
नहीं, वेट कीजिए, मैं रिकॉल कर रही भाई हूँ। 0 कर देते भाई। दोस्तों आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिर की दौलताबाद की कौन सी डायनेस्टी को खत्म किया था? चलो दोस्तों, नाम है यादव डायनेस्टी या सेना डायनेस्टी। और याद राजा रामचंद्र हुआ करते थे जिनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। तब वो उस टाइम पे आपके यहाँ पे कारा का गवर्नर हुआ करता था। वाज नॉट एक्चुअली द सुल्तान ऑफ दिल्ली एज वेल। तो यू विल फाइंड कि वो अभी भी गवर्नर के रूप में। और उसके बाद देन उसने 1296 के बाद कू किया एंड देन ही वाज एबल टू अलाउद्दीन को मारा और उसके बाद सत्ता के ऊपर। ठीक है, तो आप तो नहीं दे पाए मैम, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए देवगिर दौलताबाद। दौलताबाद हम दिल्ली सल्तनत हम्म। दौलताबाद जो है ये देयर इज वन रूलर हु इज मोहम्मद बिन तुगलक। चलो आगे आते हो अब। चलो देखो भाई मैंने क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं क्वेश्चन किया फ्रेम था। करने से पहले जवाब दे दिया आपके मास्टर ने। ओके, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। 1325 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक पावर के ऊपर आया। भाई साहब को मन में आया कि भाई एक शिफ्ट काम करते करता हूँ, हैं। मैं कैपिटल शिफ्ट कर देता हूँ। लोगों को भर गर्मी में बोल दिया गया, आदेश दिया गया, तो सिर्फ उठाइए और जाइए दौलताबाद सब लोग। अरे यार ये तो कोई बात होती है सर, है ना? पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, खर्चा पानी हुआ, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। और वो पगला वापस राजा भी था लौट ना? गया। पगला राजा था मैम इसके लिए। इब्न बतूता कहते हैं एक राजा जिसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, जिसकी पर्सनालिटी ही समझ नहीं आती अरे हमें उसकी कभी। मृत्यु के ऊपर तो जैनुद्दीन, या इसकी मृत्यु के ऊपर दिल्ली सल्तनत के एक ऑथर लिखते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को उनसे मुक्ति मिली। बहुत correct। इंटरेस्टिंग है। चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। ओहो। ये क्वेश्चन खैर आप मुझे बताएंगे या ये जगह का नाम? ये है फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी और ये है पंचमहल। पंचमहल। ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली। योर क्वेश्चन मैम। आप पूछेंगे? आप पूछिए, मैंने तो पिछली बार पूछ दिया था। अच्छा, अब फतेहपुर सीकरी नाम आ रहा है। भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी फ्रेम करिए मैम। अच्छा, इस पिक्चर में पंचमहल जो हमें दिख रहा है, इसमें किस प्रकार का रॉ मटेरियल नजर भारी प्रश्न। ये रेड सैंडस्टोन है ये भारी था सर, आंसर दे दिया आपने। और आप फतेहपुर सीकरी के अंदर रेड सैंडस्टोन का काफी बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया है। करेक्ट, ठीक है? इवन हम इसमें देख हाँ। भी पा रहे हैं रेड कलर का स्टोन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फतेहपुर सीकरी से सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है सर कि मध्य फतेहपुर सीकरी से पहले अकबर का कैपिटल कौन सा था, और फतेहपुर सीकरी के बाद भी अकबर ने एक और अपना कैपिटल शिफ्ट किया, वो दोनों जगह का नाम बताइए। फतेहपुर सीकरी पहले अकबर का कैपिटल, हाँ, ही वाज इन दिल्ली, दिल्ली सल्तनत से सॉरी भाई देखिए ये होता है कभी कभी हिस्ट्री के अंदर, चिंता मत करिए। बोलिए मैम। भाई टाइम खत्म हो गया। अनअकैडमी टीम जरा मैम का टाइम तो बता दीजिए कितना सेकंड लगा। भाई टाइम अगर जरा ज़्यादा बढ़ता है तो भाई दोस्तों आपको भी है ना लिमिटेड टाइम। आप बताइए अभी कितना सेकंड ले लिया मैम ने? ही इज नॉट इवन काउंटिंग। अच्छा चलो, फतेहपुर सीकरी से पहले आगरा यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द मुगल्स। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बाद बताइए सर, आगरा तो आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी के बाद वो लाहौर चला गया 1580। लाहौर इसके लिए क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में उसको कंसोलिडेट करना। खैर आपको एक और 0। भाई 3 क्वेश्चन हो गए, 3-1 अभी स्कोर है मैम। 2 क्वेश्चन का आपका 0 रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाह क्या बात है। तो ये है, मैं कितनी मिडिवल हिस्ट्री के राजा और युद्धों में मैं ऐसे ये ऐसे जगह गिर जा रही हूँ। ये इमेज तो समझ गए होंगे आप। जी बिल्कुल गोल गुम्बज जी। कहाँ पे आई हुई है? जयपुर के अंदर आया हो। तो आप सवाल, मेरा टर्न है शायद क्वेश्चन हाँ, पूछने का। अब Now सर it is फिर my से turn. एक रूलर अच्छा ये किसके द्वारा बनवाया गया गोल गुम्बज? राजा का नाम, डायनेस्टी का नाम। बीजापुर पे मैं फ्रीज क्यों हो रही हूँ? भाई देखिए ध्यान से जगिए भाई आप लोग, है ना? देखो हिस्ट्री के अंदर ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके सर, लेट मी टाइम, अनअकैडमी टीम, अनअकैडमी भाई हमारा क्या टाइम हुआ है?
चलिए भाई, टाइम समाप्त हो गया। आदिल शाही डायनेस्टी यस। बीजापुर के अंदर थी, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। चलिए भाई, चौथा क्वेश्चन में मैम को एक और 0, 3-1 अभी स्कोर हुआ है। खैर मेरे को भी 0 आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज मैम। क्या पूछ भाई सकते क्वेश्चन हैं? फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो भी मेरे को +1 मिलेगा। हाँ अकेडमी भाई, हाँ भाई बच्चों, भाई आप भी बता दीजिए। इफ मैम इज नॉट एबल टू फॉर्म द क्वेश्चन, आई विल आल्सो गेट +1। हाँ भाई, मिलना तो चाहिए ना भाई, मेहनत लगती है क्वेश्चन फॉर्मेशन में। सर ये आर्किटेक्चरल टाइप बता दीजिए। ये बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट। बट स्टिल देयर आर सम फीचर्स अच्छा, जिसके ये आधार। आर्क्यूएट है। हम्म। आर्क्यूएट है, इसमें टॉम्ब आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इसके अंदर मिनारेट्स का उपयोग किया गया है। इसको हम मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर प्रोविंशियल आर्किटेक्चर स्कूल का प्रकार है दिल्ली सल्तनत के समय, क्योंकि एक इंपीरियल हुआ करती थी, ये प्रोविंशियल का प्रकार। तो हम इसे इंडो इस्लामिक में इंडो इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी कहेंगे। भाई मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई सर। +1 हो जाएगा। चलो भाई, 4 आपके मास्टर का 4 हो गया है हाँ। और मैम का 1 ही है अभी तो, ठीक है ना। लेट्स सी अन अकेडमी कैसे भारी भारी हम लोग को पेंटिंग्स और फोटोग्राफ दिखाती है, उसके ऊपर से हम लोग आंसर कर पा रहे हैं। ओह। वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग बिलोंगिंग टू द, वी कैन से, तुलादान प्रक्रिया और द वेइंग ऑफ द प्रिंस ड्यूरिंग द मुगल सिस्टम्स। पहले के टाइम के अंदर सोने की मोहरों से राजाओं को और युवराजों को तोला जाता था, और जितना वजन होता था, जितना भारी भरकम राजा अगर मेरा हाथ तुलादान कर दे तो सामने वाली पार्टी माला माल हो जाएगी, समझ गए। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तुलादान है, मुगलों का है। मैम आप पूछेंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था। सर ये देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स जो अलग अलग पीरियड में हमें देखने को, तो हम ये जो टाइप की पेंटिंग है इसको ब्रॉडली क्या कहेंगे? तो मिनिएचर पेंटिंग का एक प्रकार का, क्योंकि मुगल्स के समय पे मैक्सिमम मिनिएचर पेंटिंग हुआ था। इनफैक्ट ये मिनिएचर इतनी बारीक थी कि राजा के द्वारा पहनने वाला जो मलमल था, मलमल को भी इन्होंने ट्रांसफर, क्योंकि मलमल उस टाइम पे बहुत बारीक था, पतला था, तो उन्होंने कपड़े भी ऐसे ट्रांसपेरेंट मलमल के जैसे दिखाने की कोशिश। करेक्ट। सही, बिल्कुल सही। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई चलो, आपके मास्टर का +1 हो गया मिनिएचर पेंटिंग के रूप में। मेरा सवाल, अकबर के कोर्ट के एक पेंटर का नाम बता दीजिए। मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत ही फेमस। मंसूर। मंसूर अकबर के कोर्ट का था। भाई टीम वन अकेडमी, मंसूर बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ अकबर। अबू फजल ने मंसूर का नाम बताया है। बिसनदास, गोवर्धन, दिस वर ऑल द पेंटर्स बिलोंगिंग टू द कोर्ट ऑफ अकबर। इसके सिवा बहुत ही फेमस 2, एक थे ख्वाजा अब्दुल समाद और मीर सैयद अली, जो ये आपकी तस्वीर खाना के अध्यक्ष हुआ। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंगली मैम ने एक तो नाम बताई दिया है तो हम मान लेते हैं अबू फजल ने आने अकबरी में उनका मेंशन दिया था। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंगली आप याद रखिएगा, इस प्रकार की बाय द वे ये उस टाइम के कल्चर को दर्शाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह वाह मैन, ये तो सबको पता ही है सर, है ना। आप यूपीएससी क्लियर करोगे, यहाँ से जाओगे अंदर, राष्ट्रपति महोदय को आप एक मीटिंग के लिए जाओगे का हॉल के अंदर। आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे दिखो, और दिखने के बाद यहाँ फोटो खींचाइएगा, हमको टैग करिएगा जरूर से कि सर वी हैव मेड इट टू दी फाइनल लिस्ट और वी हैव गॉन टू द राष्ट्रपति। सवाल, ओके, राष्ट्रपति भवन हम देख सकते हैं दिल्ली में। तो सर मोस्टली अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ ये जो बिल्डिंग है, इसमें आपको यहाँ पे आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया? एडविन ल्यूटियन। एक और नाम है सर। एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर। करेक्ट। ये मैन, देखो मास्टर सही है आपका सर, ठीक है ना। एडविन ल्यूटियन, हर्बर्ट बेकर दोनों नई दिल्ली के स्थापत्यकार थे। उन्होंने ही नई दिल्ली की स्थापना की थी और साथों साथ राष्ट्र भवन भी उन्होंने बनाया था, हाँ। ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन के लेके मेरा सवाल ये होगा कि ये राष्ट्रपति भवन के अंदर आए हुए गार्डन्स का नाम क्या? वी कैन सी गार्डन्स यहाँ ग्रीन पे। गार्डन्स है ना, हाँ। ग्रीन कलर के, यहाँ मोर आते हैं, हाँ। तितलियाँ आती है ना। मैम नाम क्या है इनका, किस नाम से पहचान?
नॉर्मली हम ग्रीन यहाँ पे गार्डन्स, नहीं 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 हरे सर, कलर के होते नहीं हैं। नहीं सर, लोधीज के टाइम पे अच्छा, लोधी टाइम गार्डन। पे हम गार्डन्स देखते हैं हाँ हाँ हाँ, जो उसमें टॉम्ब आर्किटेक्चर भी चार होता है। बाग, हाँ हाँ, वही वही चार बाग स्टाइल में चार आपको बाग स्टाइल something- ऑफ गार्डन। हाँ, यहाँ चार बाग भी, बीच में छोटी नहर भी चलती। अरे यार क्या यार, ऐसा थोड़ी चलता है। दोस्तों आप बताओ इसका नाम क्या था? मुगल गार्डन्स कहते हैं। तो चार बाग स्टाइल ही तो है सर। और उसका नाम मैं बता रहा था। चलो मार्क्स दे देता हूँ। ओके भाई, टीम अन अकेडमी क्या ख्याल है, देना चाहिए कि नहीं देना? मुगल, हाँ चलो, चार बाग स्टाइल है। मैंने स्टाइल नहीं पूछा था, नाम पूछा था आपको। ओके, बट ठीक है, बट चलो भाई चलो भाई, मिल गया भाई, चलो। चार बाग है, इसका नाम मुगल ही है गार्डन। क्योंकि मुगलों के द्वारा ही ये लाया गया था चार बाग। मैम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं टाइप और नाम दोनों में से इधर और हम लोग दे सकते हैं, इतनी तो फ्रीडम आपको देनी पड़ेगी सर। खैर, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen actually highlights some kind of द्रविड़ टेम्पल। यस, द्रविड़ टेम्पल कौन सा है वो थोड़ा जटिल प्रश्न है क्योंकि इसमें पीछे हमें सिर्फ थोड़ी बहुत विमान दिख रहा है। विमान दिख रहा है। ये और वीरभद्र टेम्पल है विजयनगर। तो हम्पी, हाँ हम्पी तो लग रहा है, बट हम्पी दिख रहा है। विरूपक्ष, विरूपक्ष टेम्पल का एक प्रकार है। वी आर नॉट श्योर, वैसा ही टीम दिख रहा है। अकेडमी हमको बाकी हम वी आर नॉट श्योर। हिंट दे सकती है, बट ये इतना तो श्योर है कि ये विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और विरूपक्ष विरूपक्ष टेम्पल के रूप में ही हम इसको मानते भी है। चलिए सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा है या मैम का है? जैसे ही कुछ टेम्पल या एरिया आता है, मुझे डायनेस्टी रिकॉल करनी पड़ती है कि कौन सी डायनेस्टी थी। ओके। अच्छा, विजयनगर के टेम्पल्स की एक खासियत ऐसी बताइए जहाँ गॉड एंड गॉडेसेस का मिलन होता था, उसके लिए एक स्पेशल आर्किटेक्चर का एक मॉन्यूमेंट, क्या कहते हैं? मिलन एज इन आप मैरिज की बात? मैरिज सेरेमनी होती है, कल्याण मंडप। चले भाई, वेरी इंटरेस्टिंगली भाई मैम ने तो आइडेंटिफाई कर दिया है विजयनगर स्टाइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, कल्याण मंडप, जहाँ राम सीता हो गए या कोई भी देवी देवता की मूर्ति होगी, उनके मैरिज की सेरेमनी को फिर से रिक्रिएट किया जाए। मैम योर टर्न। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये जो विरूपक्ष टेम्पल है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू वन गॉड, लॉर्ड शिवा, जिनको हम विरूपक्ष। आ गया ना सवाल? नहीं नहीं, ये नहीं, जो अच्छा ये सवाल नहीं था। अरे भाई साहब, ये जो टेम्पल है ना सर, हाँ। ये टेम्पल के पास में यू विल फाइंड द वन रिवर। मतलब मैं अगर आपको एक क्लू दूं, हाँ, क्लू थोड़ा हिंट क्लू देना तो पड़ेगा बनता है। भाई। लर्नर्स आप बताइए भाई कौन सा है, नीचे कमेंट्स के अंदर हाँ। आपका मास्टर जरा थोड़ा पेपर लिख कर दीजिए भाई मास्टर के लिए। भाई मास्टर को आ नहीं रहा है भाई, बताओ चलो। तो मैं आपको एक क्लू देती हूँ कि ये जो टेम्पल है, ये जहाँ पाया जाता है, उस जगह का नाम भी उसी नदी से आ रहा है। ये जो जगह जहाँ पाई जाती है, हम्पी। हाँ, हम्पी हो गया। Okay. अब हम्पी से, हम्पी जो नाम पड़ा है ना, वो उस नदी के नाम से, एंड दैट नेम इज आल्सो कनेक्टेड टू लॉर्ड शिव somehow. हैंड्स अप। नो गेसिंग। भाई नहीं आता, आप बता दीजिए मैम। तो सर आपने पंपा देवी, ओके, हाँ पंपा देवी जो है लॉर्ड शिव का जो रूप है विरूपक्ष, उनकी वाइफ मानी जाती है पंपा देवी, और पंपा से ही हम्पी नाम आता है। और ये जो टेम्पल है, इसी के पास आपको पंपा नदी भी देखने को मिलेगी। भाई याद रखेगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट ईयर आएगा, आप में से काफी सारे लोग गरबा करेंगे, आपका मास्टर भी गरबा करेगा इसके अंदर। इस प्रकार के सवाल के अंदर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं भी गरबा करूंगा, मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। स्कोर बाय द वे अनअकैडमी टीम हमको बता सकती है कि मेरा 6 है और मैम का है 4 है। वी हैव गॉन थ्रू 7 images and let's go to the next image. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल की पिक्चर। पिक्चर। मैं बता देता हूँ इसको, इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और पिक्चर से भी लग रहा है देखने से नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये कौन से स्टेट से? मणिपुर से है। तो क्या कहते हैं? ये सवाल नहीं है, आप मुझे पूछिए। सर ये तो बड़ा वो हो गया। वैसे हम इसका नाम अगर गेस, फिर भी मुझे थोड़ा पिक्चर देख के अजीब लग रहा है, क्योंकि मोस्टली मार्शल आर्ट जैसे से लगते हैं। अच्छा, मार्शल आर्ट से हम क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। ये इमेज से स्पेसिफिक नहीं।
थांगता है मुझे थांगता जबर में। we can okay, so this is थांगता थांगता फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट मणिपुर का था, मैं बोलने हाँ। वाला था क्वेश्चन पूछा। भैया टीम अन एकेडमी ने हमको है ना पोपट करवा दिया, हमारा पूरा क्वेश्चन का हिंट ही बदल दिया। ओके, तो क्वेश्चन इसी से नाम से, वाई थांगता, इस ये नाम क्यों है? मैम थांगता से ज़्यादा नहीं पता है मुझे, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा मेरे जितने भी दोस्त हैं कि वाई थांगता, ये तो भाई यूपीएससी है वाई पानीपत जैसा नाम पूछ, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू लर्न अबाउट द नेमिंग ऑफ दी थांगता। मैम प्लीज़ आप बताइए कि वाई थांगता। थांगता जो है बेसिकली जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, इसमें जो दो शील्ड एंड दैट स्वॉर्ड, उसको थांगता, तो थांगता के हाँ, उसके लिए उसका मतलब जो हम इसमें वेपन यूज करते हैं दैट शील्ड एंड स्वॉर्ड, उसको थांगता कहते हैं, तो इसीलिए इस मार्शल आर्ट का नाम। ओके ओके, चलो तो चलो मैं दूसरा चीज़ आपको यहाँ से, बिकॉज थांगता ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मेरे को तो ज़ीरो रहा है। मैं आपको मार्शल आर्ट से ही सवाल पूछता हूँ, एक ऐसा मार्शल आर्ट का प्रकार मुझे बताइए जो एक फोक आर्ट का भी प्रकार, फोक आर्ट एज इन डांस, फोक डांस का भी प्रकार। छाऊ छाऊ अच्छा भाई, डांस। भाई चलो भाई, हमारा तो कुछ नहीं हो पाया। मैम हैज़ ट्राई टू लाइक नो कम बैक, उनका कम बैक बहुत ही भारी रहा है इसमें, और मेरे क्वेश्चंस को उन्होंने अच्छी तरह से आंसर कर पाया है। यार मेरे को थांगता पता था, पर मैम ने थांगता को एक स्टेप आगे जाके पूछ दिया। यूपीएससी भी यही करती है, आपको जो पता है उससे 2 स्टेप आगे जाके पूछती है, थोड़ा बहुत आगे थोड़ा पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि खाली एक कीवर्ड जाके चले जाइए, तो मास्टर जैसी हाल हो जाएगी आपकी। इवन छाऊ डांस इज फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स एज वेल। हाँ हाँ। तो अच्छा, वो कौन सा छाऊ है जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्शल? इसमें एक विद मास्क होता है, एक विदाउट मास्क, सराइकेला उसमें एंड जो मयूरभंज। मयूरभंज छाऊ इज मोर ऑफ द मार्शल आर्ट। हाँ, सराइकेला एंड पुरुलिया आर देयर, पर वो मास्क के साथ होता है, इसके लिए मार्शल आर्ट की फीचर्स कम आते हैं। खैर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। ओहो। ओके, ये तो ये है ढोल, इट इसको कैन बी पुंग के रूप में भी पहचानते हैं, मुझे इसको ये मृदंगम जैसे भी लग रहा मृदंगम के है। रूप में भी पहचानते हैं। बेसिकली इट्स अ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। तो सवाल मेरी तरफ से आएगा, और मेरा सवाल ये है कि अ, भारतीय संगीत के अंदर मृदंगम का उपयोग कौन से म्यूजिक के अंदर कंपलसरी किया जाता है? मृदंगम के बिना वो संगीत अधूरा रह जाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि मृदंगम इज कार्नेटिक का यूज चलिए करते वेरी हैं। इंटरेस्टिंग, मैम ने बता दिया है कि भाई मृदंगम इज यूज्ड इन साउथ इंडिया, कर्नाटिक संगीत के अंदर मिल जाएगा। हाँ, ओके, आपका सवाल अच्छा मेरा सवाल हो तो गया नहीं, मुझे लगा कि भाई, even in कंटिन्यूसली 2-0 है मैम, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बची खुशी बिल्कुल। रिस्पेक्ट रखिएगा लर्नर्स में, बोले पता चलेगा मास्टर को आता ही नहीं है। सिर्फ ओके, सिर्फ दिस जैसे आपने इंग्लिश में बताया परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हम इसको अवनाद हिंदी में वाद्य के रूप में पहचानते हैं। यस, +1 भाई, +1। चलो भाई, आई हैव मेड अ बिल्कुल कमबैक, करेक्ट। आई हैव वंस अगेन मेड अ कमबैक एंड वी हैव रीच्ड 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाँ, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस। और सवाल ओहो ये है कि ये एक प्रकार की पपेट्री है। हाँ, ये दिख पपेट्री रहा है वो तो। को हम इस नाम से पहचानते हैं, आप कैसे? रावण रावण छाया रावण कहते हैं। छाया। तो आपका क्वेश्चन था, मेरा सवाल था, आपका सवाल था, अब आपकी बात। मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये रावण छाया है, ये रावण छाया शेडो पपेट के रूप में है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? लल्लू सवाल मैंने पूछ दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा चलो भाई, इसमें नहीं, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन मोर क्वेश्चन। ओके ना भाई, थोड़ा भी एरर आ गया सर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इमेजेस बनती है, ये इमेजेस शेडो पपेट के रूप में बनती है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है और इसके डिज़ाइन के फीचर्स की खासियत क्या है? ये जो जो पपेट काटा गया है ना, इसमें सर जॉइंट्स नहीं होते हैं। ओके, कहीं भी जॉइंट्स नहीं वेरी मिलेंगे। इंटरेस्टिंग भाई, सब पता है भाई मैम को, तो चलो भाई प्लस हाँ। और इसमें प्रॉप्स काफ़ी यूज़ होते हैं, मतलब अगर आपको ये कट मिल रहा है तो आपको पेड़ का भी एक कट मिल जाएगा, ऐसा करके। एंड बाकी के शेडो पपेट्स के मुकाबले ये ओपेक होता है, बाकी में थोड़ा कलर आपको कलर मिल रहा है। और दूसरा ये है कि
जो मेन सूत्रधार होगा उसकी इमेज थोड़ी बड़ी होगी, हाँ, बाकी सबकी छोटी हो जाएगी। सिंबॉलिक होता है वो इन नेचर, बड़ा सा मतलब साइज बड़ा दिखाना, मतलब कि वो बाकी जिनको छोटा दिखाया जा रहा है सिंबॉलिकली, से वो जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस है। मैम आपका क्वेश्चन? क्योंकि हम पपेट्री की ही बात कर रहे हैं, तो पपेट्री सवाल पूछो या इसी से पूछो? इससे तो बस हो क्या गया सर। मजाक कर दोगे? पूछ दो सब, पपेट्री से पूछ दो। हाँ। डिफिकल्ट तो वही अनअकैडमी चीटिंग कर रही है, वही टीम अनअकैडमी। आपके मास्टर को मतलब है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछवाया जा रहा है भाई। भाई लर्नर्स आप लोग बताइएगा भाई किसके फेवर में हो, बोलो बताओ चलो। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि पपेट्री में वो कौन सा पपेट्री है जिसमें सबसे हैवी पपेट्स, मतलब सबसे हैवी होते हैं पपेट्स बाकियों के? बोमलट्टम तो कहाँ से? कर्नाटका से, तमिलनाडु से। बोमलाटम जो है करेक्ट, उसमें बहुत बहुत स्ट्रिंग हैवी, एंड रोड पपेट्स हाँ, होता है। स्ट्रिंग में ऐसे रिंग से बांध के मूव कराना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब सर। देखो मैंने आपसे डिफिकल्ट नहीं आपने डिफिकल्टी पूछा था। ये तो हम पढ़ा पढ़ा के बोमलट्टम, थोलू बोमलट्टम, गोम्बैटा ये सब को याद रखते हैं। कुंदेही से लेके जितने भी शैडो पपेट्स, रॉड पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स एंड आल्सो द ग्लव पपेट्स एज वेल। अच्छा, ग्लव पपेट का एक एग्जांपल बता दीजिए। हवाई पोती। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रही है। खैर ये जो पूरा का पूरा क्विज था ये आपके लिए था, ना कि हमारे लिए। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार के क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करिए, अपने लर्निंग्स को ब्रशअप कीजिए, और इसी प्रकार के और भी क्विज के लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मैम एक आपकी तरफ से क्या लर्नर्स के लिए टिप होगी? तो बेसिकली यहाँ पे आपने जैसे देखा कि मैं डायनेस्टीज जो हैं या फिर उनके राजाओं के काफ़ी हिल जाती हूँ या फिर फ्रीज हो जाती हूँ। दैट इज़ समथिंग, जो पार्ट ऐसा होता है जो लर्नर्स भी सर बहुत पूछते हैं कि एग्जैक्टली उसको मैम, कैसे याद किया जाए, या वो ये एक टीचर के रूप में हमारे लिए भी चैलेंज है। लर्नर्स को, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि देखो इनको नहीं आ रहा बीइंग अ टीचर। तो ये बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर हम भी एग्जाम देने बैठ रहे होंगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे हमारे लिए भी। बट वही है कि आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल, इवन अलग अलग तरीके लिख लिख के आप रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी होती है जिनके कंसेप्ट्स नहीं होते, जिसको हमें निगलना पड़ता है, जिन्हें हमें गटकना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है जिन्हें थ्रू करके समझ के सीखना होता है। तो यूपीएससी में हर चीज़ जो है उसकी पीएचडी नहीं करनी होती। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आपको सिर्फ याद करना है, कुछ चूक करे बगैर निगलना है। दैट इज इट, जो जैसे रट्टा वाला वर्ड रट्टा करना है, पर रट्टा में भी कंसेप्ट है, विजुअलाइजेशन हेल्प करेगा। हाँ। खैर फाइनल स्कोर की तरफ चले जाते हैं। स्कोर टीम अनअकैडमी अगर हमें बताएगी, या मैं भी अगर देख पा रहा हूँ मेरी शीट में, मेरे तो 0 दिख रहे हैं सर। मेरा है 8 और आपका है, मैम का है 7। तो इट वाज 7 नेक टू नेक दिस टाइम, बट वंस अगेन मुझे लग रहा है कि शायद तक मेरा एक दो फ्लूक सही हो गया। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है या मैम को कम आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? डोंट टेक इट इन दिस सेंस, ओके? आपका स्कोर कितना हो रहा है वो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्रकार के, भले आपको लगा है कि फैक्चुअल है, पर आर्ट एंड कल्चर फिल्म्स के अंदर फैक्चुअल ही पूछा जाता है। इस प्रकार के नाम पूछता है, रिवर्स के नाम के साथ मैच द फॉलोइंग आता है, स्टाइल के ऊपर आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप रिवाइज करिए, उसको और पुश करिए, और विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने की कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप ज़रूर से हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िएगा, और फीडबैक भी हमको ज़रूर से दीजिए कि आपको इस प्रकार की अनअकैडमी क्वीज़ कैसी लगी। आप चाहते हो कि हम ऐसी क्वीज़ करें तो ज़रूर से हमको कमेंट्स के अंदर बताएं। विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एंड विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड ऑल्सो मेक श्योर कि उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो कंक्लूड करते हैं मैम आज। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।